हाय फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपको आवेश के गुण के बारे में बताऊंगा। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश का गुण होता क्या है। तो आवेश के बहुत सारे गुण हैं जिसमें हम पहला पढ़ेंगे आवेश का संचरण। देखिए आवेश का संचरण होता क्या है। आप पढ़ेंगे मृदा संचरण, दूसरा कभी पढ़ेंगे ये सब कृषि विज्ञान पढ़ेंगे जल संचरण, या भूगोल में पढ़ेंगे जल संचरण। यह संचरण होने या बचाव होता है। क्या होता है? बचाव होता है। लेकिन आवेश का संचरण मीन्स क्या होता है। यहाँ संचरण मीन्स होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है। क्या होता है? स्थानांतरण। तो यदि आपसे कोई पूछे आवेश का संचरण क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का संचरण। तो यहाँ संचरण मीन्स होता है, देखिए इसका रूपांतरण होता है। क्या होता है? संचरण मीन्स क्या होता है? रूपांतरण होता है। यहाँ संचरण का मीन्स बचाव होता है। यहाँ आवेश का जो संचरण इसमें पढ़ना है, इसमें क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और जो ऊर्जा का संचरण होता है इसमें क्या होता है? संचरण से रूपांतरण होता है। जैसे आप पढ़ते हैं ऊर्जा संचरण, तो आप बोला जाता है कि ऊर्जा को तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। वैसे ही आवेश का संचरण क्या होता है भैया, देखिए आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर रूपांतरित किया जाता है। क्या कहते हैं भैया? रूपांतरित किया जाता है। तो यदि आपको लिखना है कि आवेश का संचरण किससे करते हैं, तो आवेश को तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। अब देखिए आवेश का दूसरा गुण क्या है। आवेश का दूसरा आपको पढ़ना है क्वांटम। आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्वांटम प्रकृति क्या होती है, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा प्राकृतिक संख्याओं क्या पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। प्लस माइनस 3 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डन डन डन। कभी भी यह भिन्नात्मक, जैसे 3/2 हो गया या इसी का दशमलव रूप देखेंगे तो कभी भी भिन्नात्मक या दशमलव रूप में नहीं जाएगा। जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होगा वो प्राकृतिक संख्याओं के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, जिसे क्या कहते हैं? आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। और देखिए आवेश का तीसरा गुण क्या कहता है। आवेश का तीसरा गुण कहता है कि यदि आवेश विरामावस्था में, यदि आवेश विरामावस्था में है तो वह केवल वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि आवेश जो आपका चार्ज यदि क्या है, गति नहीं कर रहा है, यह विरामावस्था में रेस्ट में है, तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन पूछेगा यदि आवेश विरामावस्था में है या रेस्ट में है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेगा भैया? वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। यह आवेश की तीसरी प्रॉपर्टी है, लिख सकते हैं इसको। अब मान लीजिए यही याद है, आवेश यदि गति करने लगे, यदि आवेश एक समान चाल से, एक समान चाल से गति करे तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है, लिखेंगे तो वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है। तो भैया यदि आवेश एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, तो वह कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है। तो वह वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है। अब इसके बाद देखिए चौथी प्रॉपर्टी में क्या होती है। चौथी प्रॉपर्टी ये कहता है
यदि आवेश एक समान त्वरित गति करता है, त्वरित एक्सीलरेशन मतलब उसको बढ़ाया जाता है। यदि आवेश एक समान त्वरित गति करता है तो वह कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है और क्या होता है? तो वह वैद्युत प्रभाव, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है तथा कि अब इसके साथ देखिए कि यदि आवेश एक समान त्वरित गति करता है, इस चीज देखिएगा, एक समान त्वरित गति करता है या त्वरित गति करता है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो वह वैद्युत प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह तथा तीसरी एक और इसमें पाया था कि वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तथा क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये हो गया आपकी चौथी प्रॉपर्टी। यदि आवेश एक समान त्वरित गति करता है तो वह वैद्युत प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह अथवा दोनों उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? यदि एक समान त्वरित गति करता है तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो वह वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करता है और ऊर्जा का उत्सर्जन भी करता है। या कभी पूछेगा कि आवेश की कौन से प्रॉपर्टी है या आवेश का वह मतलब कौन सा प्रभाव मतलब किस अवस्था में आवेश रहता है कि वह ऊर्जा उत्सर्जन करता है? तो वह क्या, जब एक समान त्वरित गति करता है तभी आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, इसकी अगली प्रॉपर्टी देख लीजिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, इसमें मान लीजिए पांचवी प्रॉपर्टी, मान लीजिए इफेक्ट आपसे कहते हैं मास एंड साइज से कहते हैं इफेक्ट ऑफ मास एंड साइज, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मास एंड साइज। जिससे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये मान लीजिए दोनों उदासीन है, इस अवस्था में ना तो इस पर चार्ज है ना तो इस पर चार्ज है। अब हम इसे या तो पास लाकर किसी भी विधि से यदि हम चार्ज करते हैं, मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज। यदि इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो सूर्य की पॉजिटिव चार्ज होगा, ये कौन सा होगा नेगेटिव चार्ज। अभी आपसे पूछा गया कि इसमें और इसमें मान लीजिए M1 मान लीजिए, इसे मान लीजिए M2, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आप R1 और इसकी त्रिज्या मान लीजिए R2। यह इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो देखिए तभी पॉजिटिव होगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा भैया तभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है R2, इसका द्रव्यमान कितना है M2, इसका द्रव्यमान कितना है M1, इसका द्रव्यमान कितना है R1। यदि आपसे पूछता है तब इलेक्ट्रॉन देने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात या इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात यदि दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो किसकी त्रिज्या अधिक होगी या किसका मास अधिक होगा, या किसकी त्रिज्या कम होगी या किसका मास अधिक मतलब द्रव्यमान कम होगा, ठीक है। देखिए जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा भैया तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे एक को देगा, दो को देगा, चाहे जितना भी देगा, जब भी देगा 1, 2, 3, अभी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम प्रतियोगिता है, उसमें 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, कुछ भी देगा, जब भी एक ही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो श्योर है कि इस पर इसका इतना द्रव्यमान अधिक होगा कि नहीं, तो श्योर है कि ये वाला मास इसके मास से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ जो होगा M1 आपका क्या होगा, छोटा होगा, किससे होगा, M2 से। अभी क्या पढ़े कि जो आपकी नाभि होती है, इस नाभि के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो श्योर के दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आएगा, तो इसके नाभि से किसी कक्षा में ही रहेगा ना भैया। यदि इसकी ये कक्षाएं फुल है, इस नाभि की यदि ये कक्षाएं फुल है तो श्योर किसमें नहीं होगा। यदि ए भी कक्षा आपकी फुल है तो इसमें, तो इसकी किस कक्षा में आएगा, जो तीसरी कक्षा में। तो श्योर कि यदि इसकी त्रिज्या इतनी है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा
तो सूर्य की शिक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। तो R2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, R1 से। और M2 बड़ा होगा किससे भैया, M1 से। तो जो धन आवेश हो, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसका द्रव्यमान भी कम होगा और उसकी त्रिज्या भी कम होगी। ठीक है। अब देखिए अगला गुण क्या है, पांचवा और लास्ट वाला गुण देख लीजिए। पांचवा जो भी नंबरिंग आप रखिए 5 या 6 रहा होगा, ठीक, छठा भी मान लीजिए, इसको कुछ भी रहा हो। अगर लास्ट वाला कहा जाता है कि जब प्लस प्लस चार्ज होते हैं, प्लस प्लस चार्ज होते हैं, मतलब क्या भैया, जब समान समान आवेश हो तो उनके बीच कैसा बल लगता है, तो कौन सा बल लगता है, जब ये प्लस प्लस होगा, प्लस क्यू ये भी होगा, प्लस क्यू होगा, तो इनके बीच क्या लगेगा भैया, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण। यदि ये भी माइनस हो जाए, ये भी आवेश माइनस हो जाए, दूसरा वाले आवेश भी माइनस, दोनों आवेश माइनस हो जाए, तो ये प्लस प्लस है तो दोनों समान है। जब समान है तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, तो ये भी दोनों समान है, तो यहाँ भी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। यदि ये देखिए, यदि हो जाए आपका एक को प्लस हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तब इनके बीच कैसा बल लगेगा, तो देखिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये प्लस वाला आंसर देखिए, डिफरेंस वाला एक दूसरे को आकर्षित करता है, क्योंकि प्लस वाला ये क्या भी है, माइनस वाला है, तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल। यहाँ कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो इसको प्रॉपर्टी यदि आप यूपी वाला लिखना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी हम कैसे लिखें, तो लिख सकते हैं सिंपल कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए प्लस प्लस है समान है, माइनस माइनस समान है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित। तो एक समान है, एक प्रकार एक समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, आकर्षित करते हैं। तो इनके बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण। तो आप डिफिनेशन से लिख सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमेशा देखिए विपरीत वाला ही एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, अभी भी इसको बता रहे हैं, 2 साल पहले फरवरी में या मार्च माह में 2 साल हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नियम भी बना दिया है कि समलैंगिकता मतलब समान लिंग वाले, तो भैया समान लिंग वाले। पहले क्या होता था, देखिए पहले क्या होता था, लड़का इधर मान लीजिए लड़की भी है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता था, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता था, लड़का लड़की, जैसे प्लस है माइनस है, इसको लड़का मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, लड़की, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता था। लेकिन ये 2 साल पहले फरवरी 2 साल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बना दिया है। अभी सब पगला ये सब समझ गए हैं, अभी सब क्या कर रहे हैं, लड़का इधर भी लड़का है, ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी निकल दिया है कि शादी कर सकते हैं भैया। अब ऐसा होगा ना तो पूरा स्ट्रक्चर ही सब कुछ का बदल जाएगा, पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम सब उल्टा कर देंगे, समझने का इसे नियम बना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट आया आपका, वो नियम लड़का लड़का को आकर्षित करे, मतलब ये एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं। अब देखिए यो सब सन की हुई है, लड़की लड़की ये सब अभी एक दूसरे से शादी कर सकती हैं। ये कौन करता है, समलैंगिकता के इस नियम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया कि ये दोनों साथ रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा मत करिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यह प्लस प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर दूर रख लेगा, माइनस माइनस क्या करेगा, अभी दूर दूर रख लेगा, प्लस माइनस क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ऐसे पगलाए हुए देखिए समलैंगिकता में लिखिए भैया,
कि लड़का पहले क्या होता था, लड़का लड़की को आकर्षित करता था, अब यहाँ देखिए लड़का लड़का को आकर्षित कर रहा है और लड़की लड़की को आकर्षित कर रहा है। तो इस पर मत जाइएगा, आपको वही देखना है जो प्रॉपर्टी अवस्था है ये वाला है। अब देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं कि हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को कितनी प्रकार से हम चार्ज कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम कितने तरीके से इसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो हेडिंग में चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, हिंदी में समझ लीजिएगा कि हम किसी वस्तु को कितने प्रकार से या कितने तरीके से हम इसे आवेशित कर सकते हैं। चार्जिंग मतलब क्या, आवेशित कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से, कितने प्रकार से भैया, हम इसे 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। पहले क्या होता है, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल। दूसरा क्या होता है, कंडक्शनल, कंडक्शनल। और तीसरा क्या होता है, इंडक्शनल। एक फ्रिक्शन वाला घर्षण होता है, फ्रिक्शन से क्या होता है, घर्षण द्वारा। कंडक्शन में चालन होता है और इंडक्शन में प्रेरण होता है। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को कितने प्रकार से चार्जिंग कर सकते हैं, मतलब कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को, किसी पार्टिकल को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, तो हम 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। और कितने, कौन कौन प्रकार भी है, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल है मतलब घर्षण, कंडक्शन में चालन है, इंडक्शन में प्रेरण। इस 3 विधियों से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्जिंग कर सकते हैं। अब देखिए प्रेरण मतलब क्या है, फ्रिक्शन को मतलब क्या, देखिए यहाँ से देखिए ये 2 ऑब्जेक्ट है आपका, ये दोनों उदासीन है, ना तो इस पर चार्ज दिखाई दे रहा है ना तो इस पर। जब चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है तो उदासीन आवेश, वो आवेश है, मतलब ऐसा नहीं कि ना कैसे, वो क्या है, उदासीन आवेश। अब इन दोनों को पास लाइए, पास आपको रगड़ दीजिए, रगड़ेंगे तो ये प्रॉपर्टी है, एक को प्लस चार्ज होगा और दूसरा कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा। तो ये कौन सा मेथड है, किस मेथड द्वारा, फ्रिक्शन मेथड द्वारा हम इसे इस तरह चार्जिंग करते हैं। और मुझे मालूम है, अब इस पर रगड़ेंगे, इन दोनों को रगड़ेंगे तो एक को प्लस होगा, एक कुछ माइनस होगा। तो श्योर है कि एक वाला इसको क्या दिया होगा, माइनस चार्ज दिया होगा। तो यदि हमको पता करना होगा कि कितना आवेश दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर किया, तो आपको एक फार्मूला बता दें कि q प्लस माइनस, यानी से आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से, है बात समझिए। इस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है, चालन। दूसरा आपको बताते हैं चालन, कंडक्शन। चालन क्या करता है भैया, तो कोई राड मान लीजिए, चालक राड कैसा है भैया, चालक, चालक तार ही मान लीजिए इसको। अब देखिए इसको हम करंट देते हैं, यहाँ से करंट थ्रो करते हैं, तो यदि एक तरफ पॉजिटिव होगा, क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा, तो दूसरी तरफ क्या होगा भैया, नेगेटिव। यदि हम इसके इस पार्ट को पॉजिटिव करते हैं, या धारा या किसी भी तरीके से यदि हम इसके पार्ट को पॉजिटिव बनाते हैं, तो दूसरा जो इसका पार्ट होगा वह स्वतः क्या होगा, नेगेटिव होता चलेगा। इस विधि को हम कहेंगे चालन विधि। और देखिए तीसरी क्या होती है, इंडक्शन विधि। या प्रेरण में कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेरण मेथड है। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है, 2 राड होगा, क्या हो भैया, 2 राड होगा। चालक तार हो सकते हैं, राड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, जिसे हम आवेशित कर सकते हैं। यदि इस पर पहले से प्लस पॉजिटिव चार्ज है, क्या भैया, पॉजिटिव चार्ज। चलिए जब इसमें पहले है तो इसके समीकरण क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए जो प्रेरण विधि है, प्रेरण का मतलब देख कर, मतलब प्रभाव से, प्रेरण का मतलब प्रभाव से, टच नहीं होना चाहिए, प्रभाव से। यदि हम इनके बीच क्या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यदि इसके बीच हम किसी राड को लाए जो उदासीन, कैसा भैया, उदासीन, तो इस प्रेरण द्वारा इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज का है, इस पर एक प्रभाव उत्पन्न होगा।
तो इस प्रभाव का क्या करेगा, ई जो माइनस वाला रहेगा इस एरिया क्या करेगा, प्लस कर देगा, इसे चार्जिंग करेगा, क्या कर देगा, प्लस। आई जो प्लस वाला वो क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। तो पेयर विधि में किसी भी हम ऑब्जेक्ट को इसी तरह क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। थैंक्स।